स्टूडेंट्स, आज हम परिवहन पर बात करेंगे। परिवहन किसी भी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार होता है, क्योंकि यह सभी गतिविधियों को विकसित करने का एक मौलिक तत्व होता है। जैसे कृषि को, अगर आपको कृषि के लिए वो खाद बीज की आवश्यकता है तो वो परिवहन के द्वारा ही आई जाएगी। साथ ही साथ यदि आपको निर्मित माल है उद्योगों तक पहुंचाना है, और उद्योगों से जो आपका पुनर्निर्मित माल है उसको यदि मार्केट तक पहुंचाना है तो सारा काम व्यक्तियों के आपका परिवहन के द्वारा किया जाएगा। दूसरी तरफ आप देखते होंगे कि परिवहन के द्वारा ही वस्तुओं और व्यक्तियों का आवागमन है आपका किया जाता है। पहली चीज आती है परिवहन क्या है। देखिए, परिवहन किससे तात्पर्य है, वस्तुओं और व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान को आवागमन ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। वस्तुओं और व्यक्तियों का सर्विस गुड्स, अर्थात गुड्स और आपका लोगों का ही, पीपल का ही एक स्थान से दूसरे स्थान को आवागमन करना ही परिवहन कहलाता है। दूसरी चीज है परिवहन। अब देखिए, हम घरों में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। आप कोई भी चीज लीजिए, चाहे आप टूथपेस्ट लीजिए, चाहे आपका ब्रश लीजिए, सब्जी लीजिए, फल लीजिए, आपका अनाज लीजिए, सारे ही सामान है वो किस पर निर्भर होता है, परिवहन पर होता है। कारण क्या है परिवहन होने का कारण, क्योंकि कोई भी चाहे देश हो, क्षेत्र हो, सभी वस्तुओं में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। हम बहुत सारी वस्तुओं को खुद उत्पादित कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी वस्तु ऐसी हैं जिन्हें हमें आवश्यकता होती है और वो हम इस परिवहन के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा सकते हैं। परिवहन ना सिर्फ व्यक्ति और वस्तुओं को ही लाने ले जाने का कार्य करती है, ये लोगों के विचारों को, संदेशों को, क्योंकि पहले संचार के रूप में हमारा परिवहन ही एक प्रमुख साधन के रूप में था। जैसे शुरुआत में परिवहन हम पशुओं के माध्यम से करते थे, तो संचार भी पशुओं के माध्यम से ही किया जाता था। तो परिवहन है, मैंने कहा, वस्तु और सेवा ले जाने का कार्य नहीं करती, हमारा एक संचार का कार्य भी करती है, हमारे विचारों को फैलाने का कार्य करती है, संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान को फैलाने का कार्य करती है। वो सभी किसी भी क्रांति को यदि कहीं दूर तक फैलाने का कार्य करती है, वो संचार करता है। और संचार किसके द्वारा संभव होता है, वो परिवहन के द्वारा ही संभव हो पाता है। दूसरी चीज आती है कि भाई ये जो परिवहन है, ये परिवहन कितने प्रकार का होता है। जैसे हमें दिखता है परिवहन को हम सामान्य रूप से स्थल पर कहीं दिखता है उसको स्थल परिवहन, जल पर दिखता है जल परिवहन, और आपका यदि एयर में है तो आपका वायु परिवहन। तो परिवहन के प्रकार उसको बात करते हैं। परिवहन के प्रकार, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितने प्रकार का होता है। पहला है आपका स्थल परिवहन। लैंड ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा है जल परिवहन, वाटरवेज आपका। और नेक्स्ट है वायु परिवहन। अब आप जानते होंगे, जैसे हमने बात की लैंड परिवहन, आपका स्थल परिवहन। स्थल परिवहन, स्थल पर भी आपका कई तरह के परिवहन के साधन होते हैं, कई मार्ग होते हैं। जैसे आपका सड़क परिवहन, रोडवेज, रेलवेज, और तीसरा है पाइपलाइन। जैसे पाइपलाइन है सागर में भी बिछाई जा सकती है पाइपलाइन। जल परिवहन की बात करते हैं तो ये आपके दो प्रकार का होता है, एक इनलैंड वाटरवे
आंतरिक, जो देश की सीमाओं के मध्य में होता है। आंतरिक परिवहन, इनलैंड वाटरवेज। और दूसरा होता है सामुद्रिक, सामुद्रिक परिवहन, ओवरसीज वाटरवेज। एयरवेज की बात करते हैं तो एयरवेज दो प्रकार का ही होता है। एक होता है डोमेस्टिक, घरेलू, और दूसरा होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय एयरवेज आपका अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। घरेलू परिवहन है वो आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है सार्वजनिक आपका परिवहन, और एक होता है हमारा निजी परिवहन आपका। सार्वजनिक वायु परिवहन, और एक होता है निजी वायु परिवहन। दूसरी चीज आती है कि आपका जो ये प्राइवेट एयरलाइंस, और दूसरा आता है आपका पब्लिक एयरवेज, या आपका पब्लिक अंडरटेकिंग, कहते हैं इसको पब्लिक अंडरटेकिंग। ये है हमारे परिवहन के प्रकार। उसके बाद आता है कि भाई जो हमारा परिवहन है वो परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। कौन कौन से कारक हैं वो हमारे परिवहन को प्रभावित करते हैं। देखिए पूरे देश में है परिवहन है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। कहीं पर जल परिवहन का विकास अधिक होगा, कहीं पर आपका वायु परिवहन का विकास अधिक होगा, कहीं पर आपका सड़क परिवहन का विकास अधिक होगा, कहीं पाइपलाइन का है। तो उसकी डिमांड अलग अलग होती है, क्षेत्र की बनावट अलग अलग होती है, उसके आधार पर है परिवहन है वो आपका प्रभावित करता है। पहला है भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर। देखिए जो भाग मैदानी होगा, जनसंख्या जहां अधिक होगी, कृषि उत्पादन अधिक होगा। दूसरी चीज है जहाँ उद्योग अधिक होंगे, अर्थात जहाँ स्थलाकृति हमारी कैसी होगी, कम ऊंचा भूभाग होगा, समतल भूभाग होगा, परिवहन का विकास वहां अधिक होगा। जैसे उत्तर का मैदान, यहाँ पर सड़क परिवहन का विकास भी अधिक हुआ है और आपका रेल परिवहन का विकास भी अधिक हुआ है। दूसरा आपका सांस्कृतिक कारक। देखिए कल्चरल फैक्टर, सांस्कृतिक कारक, जैसे कि पश्चिमी मरुस्थल है, वहां पर है आपका परिवहन का विकास कम हुआ है, अर्थात सड़क मार्ग रेल मार्गों का जाल है वो कम पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र है वहां भी आपका कम पाया जाता है, लेकिन जहां पर्यटन के केंद्र के रूप में है वहां परिवहन का विकास है वो आपका अधिक हुआ है। तो ये सांस्कृतिक कारक। इसमें दूसरा चीज हम जोड़ सकते हैं सामाजिक कारक भी, जहाँ जनसंख्या अधिक है परिवहन का विकास अधिक है। क्यों? क्योंकि परिवहन की मांग क्या है वहां पर अधिक है। नेक्स्ट है आर्थिक कारक। देखिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, वहां पर सबसे पहले औद्योगिक क्रियाएं अधिक हुई, परिवहन का विकास भी वहां अधिक है। वहां आपका सारे परिवहन, चाहे जल परिवहन की बात करें, चाहे हम
रेल परिवहन की बात करते हैं, सड़क परिवहन की बात करते हैं, वायु परिवहन की बात करते हैं, सारे परिवहन के साधनों का विकास अधिक हुआ है। दूसरी तरफ आर्थिक कारक में ही हम बात करते हैं कि भाई जो आर्थिक कारक हैं, जहाँ खनिज के केंद्र हैं, उद्योग के केंद्र हैं, जैसे कि झरिया है, रानीगंज है, उद्योग के केंद्र हैं, चाहे भिलाई है, जमशेदपुर है, आपका सहारनपुर है, परिवहन का विकास है वहाँ पर अधिक हुआ है। नेक्स्ट चीज आती है सुरक्षात्मक कारक। देखिए, हमें देश की सुरक्षा संबंधी काम को है ठीक से करने के लिए भारत में है बीआरओ का निर्माण किया गया है, 1960 में किया गया, जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में है सड़कों का निर्माण करता है। तो वहां पर सैन्य सुरक्षा के लिए, सैन्य सहायता को पहुंचाने के लिए परिवहनों का विकास किया जाता है। जैसे 1962 के भारत चीन के युद्ध के पश्चात जो सीमावर्ती क्षेत्रों में है, हमने परिवहन का जाल है वो अधिक विकसित किया। कारण क्या था? सुरक्षात्मक कारक। वर्तमान आप देख रहे होंगे भारत चीन के साथ में जो विवाद है, वहाँ भी आपका दरबेग से जो दौलत बेग ओल्डी मार्ग है वो बनाया जा रहा है, वो इसी की वजह से है। दौलत बेग हवाई पट्टी का निर्माण किया जाना वो इसी का पार्ट है। किसका? आपका सुरक्षात्मक कारक हो गया। नेक्स्ट है राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर। देखिए, राजनीतिक कारक, सरकार की नीतियां भी, कोई सरकार है कि क्षेत्र विशेष में आपका परिवहन को विकसित करने का अधिक संकल्प लेती है, कोई सरकार है राष्ट्रीय राजमार्गों को विकास करती है, कोई सरकार है ग्रामीण सड़कों पर अधिक बल देती है, जैसे कि वाजपेयी सरकार ने है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसमें गांवों को जोड़ने का योजना है वो आपका क्रियान्वित की। वर्तमान सरकार है नगरों को जोड़ने का जो कार्य है, अर्थात राजनीतिक इच्छा शक्ति भी सड़कों के विकास को, उनके वितरण को, उनके घनत्व को है वो आपका प्रभावित करती है। नेक्स्ट है पर्यटन। जो क्षेत्र पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित हो या किए जाते हैं, वहां सड़क आपका परिवहन का विकास है वो आपका अधिक किया जाता है। जैसे हम इसका एग्जांपल लें, आपका वैष्णो देवी, वहाँ आपके रेल मार्गों का विकास किया जाना, या आपका वायु मार्ग हवाई पट्टी का निर्माण किया जाना, और साथ ही साथ है आपका एयरवेज के माध्यम से है सुविधा उपलब्ध कराना, वो सब किसका हिस्सा है? हमारा पर्यटन केंद्र के रूप में। कहीं रोपवे का निर्माण करना, वो सब किसके कारण है? पर्यटन के कारण है। दूसरी तरफ हम देखते होंगे, जैसे अभी अयोध्या मंदिर का निर्माण है, तो वहाँ परिवहन का जाल है वो आपका बिछाया जाएगा, वो सब किसकी वजह से है? पर्यटन की वजह से है। कि हमें पर्यटन को विकसित करने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जहाँ कम पूंजी निवेश के साथ साथ और आपका वातावरण अनुकूल उद्योग होता है, जिसमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति अधिक होती है और साथ ही साथ कई क्षेत्रों को रोजगार प्रदान करता है। जैसे आप देखते होंगे कि इसके द्वारा है, मान लीजिए परिवहन सेक्टर को, होटल सेक्टर को, आपका आवास अकोमोडेशन है उसको उपलब्ध कराना होगा, आपको बहुत सारे जो सामग्री है उसको जो खरीदारी होगी वो उसको रोजगार प्राप्त होगा। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं वो इससे विकसित होते हैं। उसके बाद हम एक एक लेंगे कि भाई आपका सड़क परिवहन है उस पर बात करेंगे, तो हम एक एक को अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।